हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियां भाग 71। मिश्रा जी को देखकर गुड्डू का मन पसीज गया। वह अपने कमरे में चला आया और आकर बिस्तर पर बैठ गया। गुड्डू के दिमाग में इस वक्त सिर्फ मिश्रा जी चल रहे थे। वह खुद से कहने लगा, बचपन से लेकर आज तक हर ख्वाहिश पूरी की है उन्होंने हमारी। जो कपड़े, गाड़ी, जैशो आराम की जिंदगी सब उन्हीं का दिया है और हमने का दिया उन्हें सिर्फ तकलीफ। एक बेटे होने के नाते हमने कब्बो कुछ नहीं दिया है, बस हमेशा कोई ना कोई गलती करके उनका दिल दुखाते रहे हैं। हम मानते हैं कि पिताजी से हमारी इतनी बात नहीं होती है, हम उनसे अपना प्रेम जता नहीं सकते, लेकिन है तो हमारे पिता ही ना। बहुत ही बुरे इंसान है यार हम। हमारी आंखों के सामने वो बेबस बैठे हैं और हमें कि कुछ कर ही नहीं सकते। लानत है अपने बेटे होने पर। कानपुर का हर लड़का रंगबाज हो जरूरी नहीं है, पर कानपुर का हर लड़का अपने पिताजी का सहारा बने जो बहुत ही जरूरी है। गुड्डू उठकर शीशे के सामने आया और खुद को देखते हुए कहने लगा, क्या करेंगे इस खूबसूरत चेहरे का जब ये चेहरा हमारे पिताजी की नजरों में ना उतर पाए, और क्या करेंगे इस फिट बॉडी का जब हम अपने पिताजी के लिए मेहनत ना कर पाए। क्या करेंगे इन चौड़े कंधों का जब अपने पिताजी की जिम्मेदारियों का बोझ ना उठा पाए। अब तक सारी उम्र हमने रंगबाजी और मस्ती में गुजार दी। जब अपने पिताजी का सहारा बनने का वक्त आया तो सब छोड़कर बस अपने सपनों की तरफ चल दिए। गुड्डू तुम ना मतलब ही हो गए हो यार, मतलब एकदम सेल्फिश। सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हो। पहले पिंकिया और फिर जो नया काम। नए काम में मन नहीं लग रहा, लेकिन करना है क्योंकि अपने पिताजी की शोरूम पर काम नहीं करना तुमको, अपनी पहचान बनानी है। पर शायद तुम भूल रहे हो गुड्डू की एक बेटे की पहचान ना उसके पिता से होती है। याद है बचपन में कैसे मोहल्ले के लौंडों को जे कहकर हौंकाया करते थे कि हमारे पिताजी को जानते हो ना, मिश्रा जी। आज उन्हीं मिश्रा जी से बात किए कितने दिन बीत गए हैं। उनकी डांट सुने कितना वक्त गुजर गया, अंदाजा भी है तुमको। जब पिताजी लोग भी ना बहुत ही मासूम होते हैं गुड्डू। पहले तुमको समझाएंगे, बहुत समझाएंगे, और अगर फिर भी नहीं समझे तो खामोश हो जाएंगे, बोलना छोड़ देंगे। इसलिए नहीं कि नाराज रहते हैं हमसे, बल्कि इसलिए कि थक चुके होते हैं वो हमें समझाते समझाते। मानते हैं जवानी है, गन खून है, कुछ करने का जज्बा है, और हमें लगता है कि पिताजी जो कह रहे हैं हमारे खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही भी रहता है। काहे? क्योंकि उस दौर से वो लोग गुजर चुके होते हैं। हमारे पिताजी हर बात पर सही थे। ये बात हम तब समझ आती है जब पिता बनते हैं। चला आज हमारे होते हमारे पिताजी को अकेले बेबस बैठे देखा। फर्ज तो ये बनता था कि जाकर बैठते उनके कदमों में और कहते कि बस आज से ये सारी जिम्मेदारी हम संभालेंगे। ये सब कहते कहते गुड्डू की आंखों में नमी उभर आई। उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि वह मिश्रा जी से कितना प्यार करता था। गुड्डू अच्छा लड़का था, कुछ मामलों में समझदार भी था। बस उसने कभी अपने पिता की बातों को दोस्त की तरह नहीं समझा और दोस्तों की बातों को पिता की तरह समझकर कर्म करता रहा, जो कि कांड में बदल जाते थे। उसका मन साफ था, मासूम था, लेकिन मैच्योर नहीं था। आज मिश्रा जी को इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। काफी देर तक गुड्डू इस द्वंद्व में फंसा रहा और फिर आकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह गुड्डू जल्दी उठ गया। ये शायद उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब वह सुबह जल्दी उठा हो। उठते ही वह सीधा बाथरूम में गया, नहाया और कबर्ड खोला। हाथ सीधा स्कर्ट जींस पर गया, लेकिन गुड्डू ने खुद को रोक लिया और साइड में पड़ी फॉर्मल पैंट शर्ट उठाई जो उसकी शादी के वक्त बने थे। गुड्डू ने उन्हें पहना और शीशे के सामने चला आया। गुड्डू ने खुद को देखा। उन कपड़ों में उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। गुड्डू ने बाजू के बटन बंद किए, गले में पहनी माला, हाथ में पहना ब्रेसलेट, हाथ की स्टाइलिश घड़ी सब ड्रॉर में रख दी। उसने पास ही रखा एक झोला उठाया और उसमें ड्रेसिंग पर रखे सारे परफ्यूम, जेल, डीओ, क्रीम, फेस वॉश सब उस झोले में डाल दिए। पहली बार उसने वहां रखा बादाम तेल का बोतल उठाया और जरा सा तेल लेकर अपने बालों में लगाया और कंघी से सीधे बाल बनाए। गुड्डू ने महंगे जूतों के बजाय अच्छी मजबूत सैंडल पहनी जो पिछले साल मिश्रा जी उसके लिए लखनऊ से लेकर आए थे। गुड्डू ने शीशे में खुद को देखा और मुस्कुराया। आज पहली बार वो अपनी पर्सनैलिटी छोड़कर अपने कमरे से बाहर जा रहा था। उसने अपना फोन जेब में रखा और नीचे चला आया। नीचे आकर उसने हाथ धोए, कलश में पानी लिया और घर के तुलसी के पौधे में डालकर सूर्य आराधना करने लगा। मिश्राइन अपने कमरे से बाहर आई जब उसने गुड्डू को
तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें हैरत से फटी रह गई। गुड्डू, जिससे इन सब कामों की उम्मीद करना भी बेकार था, आज बिल्कुल मिश्रा जी की तरह लग रहा था। तुलसी पर जल चढ़ाकर गुड्डू मिश्राइन के पास आया और कहा, अम्मा, यहाँ काहे खड़ी हो? मिश्राइन ने अपने हाथ की 4 उंगलियां गुड्डू के सर से लगाकर कहा, ए गुड्डुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बिटवा? अभी जो तुम कर रहे थे उस सच में था कि हम कोई सपना देख रहे थे? अम्मा, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। अच्छा सुनो, हमें ना जल्दी निकलना है, नाश्ता बना दोगी हमारे लिए? गुड्डू ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, अभी बना देते हैं। मिश्राइन को जैसे अभी भी गुड्डू पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने हैरत भरे स्वर में कहा और जाने लगी। अच्छा अम्मा, पिताजी उठ गए का? गुड्डू ने पूछा। नहीं, रात में देर से आए रहे तो अभी सो रहे हैं, मिश्राइन ने कहा। मिश्राइन किचन में चली गई और गुड्डू के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। शगुन उठी और कबर्ड से कपड़े लेकर नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो उसे डाइनिंग के पास एक कुर्सी पर बैठा कोई दिखा, जो कि कुछ गुड्डू जैसा ही था। अपने गीले बालों को तौलिए में लपेटकर शगुन उस तरफ आई। जैसे ही गुड्डू ने शगुन को देखा, उससे नजरें चुराते हुए उठकर दूसरी तरफ जाने लगा। इस चक्कर में सोफे से टकरा गया। गुड्डू वापस पलटा तो सामने शगुन खड़ी थी। गुड्डू का नया रूप देखकर शगुन भी हैरान थी। हमेशा बन ठन कर रहने वाला गुड्डू एकदम से इतना सीधा साधा कैसे बन गया, वह समझ नहीं पाई। गुड्डू शगुन के सामने खड़ा उससे नजरें नहीं मिला रहा था। वह नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। शगुन को देखते ही उसे रात वाला किस जो याद आ गया। शगुन ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधा और घूरते हुए एक टक गुड्डू को देखने लगी। बेचारा मरता क्या न करता। उसने शगुन को देखा और हकलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? आज सुबह सुबह आप इस लुक में? सब ठीक है ना? शगुन ने शालीनता से पूछा। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे रात वाले किस्से कुछ फर्क पड़ा हो। गुड्डू ने देखा मिश्राइन नाश्ता लेकर आ रही है तो वह शगुन के साइड से होते हुए आकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मिश्राइन के सामने शगुन गुड्डू से भला क्या ही पूछती, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसे आज ये गुड्डू का नया रूप परेशान कर रहा था। गुड्डू ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया ताकि शगुन से दोबारा सामना ना हो। नाश्ता करके गुड्डू उठा और मिश्राइन से कहा, अम्मा, हम शोरूम जा रहे हैं, पिताजी हमारे बारे में कुछ पूछे तो कहना हम वहां हैं। कहकर गुड्डू वहां से निकल गया। मिश्राइन के लिए ये दूसरा झटका था। जो गुड्डू शोरूम के नाम से चिढ़ जाता था, आज वह खुद शोरूम जा रहा था। मिश्राइन अपने सर को हाथ से लगाकर वहीं डाइनिंग के पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मिश्रा जी उठी, देखा आज उठने में देर हो गई है। वे बाहर आए और लोटे में पानी लेकर कुल्ला करने लगे। मिश्राइन अभी भी सर से हाथ लगाए बैठी थी। मिश्रा जी ने देखा तो लोटे को रखा और मिश्राइन की तरफ आकर कहा, क्या बात है मिश्राइन, सर में दर्द है का? ऐसे काहे बैठी हो? ए जी, हमारे गुड्डू को पता नहीं का हो गवा है, मिश्राइन ने कहा। का हो गया गुड्डू को? जैसी उनकी हरकतें हैं उस हिसाब से तो तुम्हें सबको कुछ होना चाहिए। फिर भी बताओ का हुआ? मिश्रा जी ने बैठते हुए कहा। शगुन तब तक चाय ले आई और मिश्रा जी के सामने रख दी। मिश्रा जी ने शगुन को देखा और मुस्कुराकर कहा, जीती रहो बिटिया। हाँ तो मिश्राइन, तुम कुछ कह रही थी गुड्डू के बारे में, का हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? मिश्राइन ने सारी बात मिश्रा जी को बता दी तो मिश्रा जी ने कहा, जरूर फिर से कोनो गलती किए रहे होंगे। रही शोरूम वाली बात तो वहीं जाकर पता करना होगा। मिश्रा जी बातें सुनकर शगुन मन ही मन गुड्डू के लिए दुआ करने लगी कि अब गुड्डू फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। चाय पीने के बाद मिश्रा जी नहाने चले गए। मिश्राइन शगुन के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। शगुन और मिश्राइन दोनों के मन में गुड्डू ही चल रहा था। दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा और पलट कर कहा, माँ जी, शगुन, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? मिश्राइन ने शगुन से कहा। गुड्डू जी आज कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। मुझे तो डर है कहीं पापा जी वाली बात सही साबित ना हो जाए, शगुन ने कहा। हमें भी यही डर सता रहे हो है। अब कौन सी नई समस्या आने वाली है?
मिस शाहीन ने कहा। आप परेशान मत होइए, वैसे भी गुड्डू जी एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी में जा फंसते हैं। मैं गोलू जी से बात करती हूँ, हो सकता है बरेली में कुछ हुआ हो, शगुन ने कहा। हाँ, गोलुआ को सब पता रहता है, तुम आओ जाके उससे बात करो, मिस शाहीन ने कहा। तो शगुन ने अपना फोन उठाया और किचन से बाहर निकल गई। उसने गोलू का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद गोलू ने फोन उठाया तो शगुन ने कहा, हेलो गोलू जी, सॉरी वो इतनी सुबह में आपको फोन किया। अरे कोई बात ना है भाभी, सबसे पहले तो हमें यही बताओ कैसे लगे झुमके जो गुड्डू भैया अपने हाथ से पहनाए कि नहीं, गोलू ने कहा। झुमके? कौन से झुमके गोलू जी? शगुन ने हैरानी से कहा। लो, गुड्डू भैया ने बताया नहीं आपको? अरे बरेली से तो लिए थे आपके लिए और वेदी के लिए। उन्हें खरीदने के बाद इतने खुश थे ना कि हमें लगा जाकर सीधा अपने हाथों से पहना देंगे आपको, गोलू ने कहा। गोलू जी ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए बरेली वाला काम कैसा रहा? मेरा मतलब किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको वहां? शगुन ने कहा। अरे भाभी पूछो मत, इस बार तो गुड्डू भैया ने कमाल ही कर दिया, अकेले ही सब संभाल लिया। होशियार हो गए हैं गुड्डू भैया, और ये सब ना आपके प्यार का कमाल है, गोलू ने गुड्डू की तारीफ करते हुए कहा। गोलू की बातें सुनकर शगुन समझ गई कि गुड्डू के बदलने के पीछे कोई और वजह है। उसने गोलू से कहा, ठीक है गोलू जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है भाभी, रखते हैं, और हाँ गुड्डू भैया से झुमके लेना मत भूलना, कहते हुए गोलू ने फोन काट दिया। शगुन ने फोन अपने होठों से लगाया और सोचते हुए मन ही मन खुद से कहने लगी, अगर बरेली में सब ठीक है तो फिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से गुड्डू जी में ये बदलाव? क्या बात है बिटिया, यहाँ काहे खड़ी हो? मिश्रा जी ने शगुन को सोच में डूबा देखकर कहा। कुछ नहीं पापा जी, वो बस घर से फोन था, शगुन ने कहा। सब ठीक है? मिश्रा जी ने कहा। हाँ सब ठीक है, कहकर शगुन वहां से चली गई। नाश्ता करके मिश्रा जी घर से जाने लगे। जैसे स्कूटी स्टार्ट की, नजर गुड्डू की बाइक पर चली गई जो कि वहीं खड़ी थी। आज मिश्रा जी भी हैरान थे, अपनी बाइक के बिना बाहर न जाने वाला गुड्डू आज बाइक घर पर छोड़कर गया है। मिश्रा जी वहां से शोरूम के लिए निकल गए। मिश्रा जी शोरूम आए तो देखा गुड्डू बाकी लड़कों के साथ कपड़ों के बड़े बड़े कार्टून्स उठा रहा था। मिश्रा जी ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर खड़े होकर गुड्डू को देखते रहे और फिर अपने ऑफिस रूम में चले गए। उन्होंने पूजा पाठ किया और अपने मैनेजर को बुलाया। कुछ देर बाद मैनेजर आया तो मिश्रा जी ने कहा, तिवारी जी ब्रिजमोहन जी वाले ऑर्डर की तैयारी करो, आज शाम से पहले भिजवाना है। मालिक, गुड्डू बाबू ने पैक करवा कर सुबह ही भिजवा दिया था, तिवारी जी ने कहा। मिश्रा जी ने सुना तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, ठीक है, कल शाम लखनऊ से जो नया माल आया था उसकी लिस्ट बनाकर दे दीजिए। ये भी गुड्डू बाबू ने कर दिया है मालिक, तिवारी जी ने कहा। ठीक है, आप जाइए, मिश्रा जी ने कहा तो तिवारी जी वहां से चले गए। मिश्रा जी कैबिन के शीशे की तरफ आए और बाहर काम करते गुड्डू को देखा। आज पहली बार उन्हें गुड्डू में एक जिम्मेदार लड़का नजर आ रहा था। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 71। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय।